अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक व्लॉग में बताया था कि आप इनविटेशन लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं और किससे हासिल कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना विजिटर वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पैसे कैसे बता सकते हैं। जो कि कंसल्टेंट और एजेंट साहब से लाखों रुपए लेते हैं सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वो मैं आपको सिर्फ 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं, वो बस आप चीज़ें अपनी पूरी कर लें तो आप अपना विजिटर वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ना कि आप एजेंट और कंसल्टेंट के धोखों में आओ और उनको इतने इतने पैसे दो। आप अपना विजिटर वीज़ा खुद अप्लाई करें। हाँ जी, ये मैंने कुछ चेक लिस्ट बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। जी मैं अब आपको बताता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको चाहिए आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपके आते हैं पासपोर्ट, कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और एट लीस्ट आपके 6 मंथ्स जो उनसा एक्सपायरी से पहले आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसमें इतनी डेट आपकी एक्सपायरी 6 मंथ तक एक्सपायरी होनी चाहिए, वो वैलिड आपका होना चाहिए। सबसे पहला मेन जो सा है आपका ये डॉक्यूमेंट है जी। पासपोर्ट जो सा आपका है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो इसी लिहाज से कि इसके ऊपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। जितनी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी होगी तो उतना ही ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़ा लगने की। ये नहीं है कि पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों में ये चल रहा था फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े लग रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े। हाँ लग रहे हैं, वीज़े लग रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें अगर आपकी पूरी होंगी तो फिर लगेंगे ना। अब आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है लेकिन आपके पास ना बैंक बैलेंस है ना इस तरह की चीज़ें, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पे आपका प्रूफ ऑफ फंड हमने बताना होगा कैनेडियन गवर्नमेंट को कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, कहाँ कहाँ से कितने एसेट्स हैं हमारे पास, और हमारी बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है। ये नहीं है कि आपने इस महीने आपने अप्लाई करना है कनाडा के वीज़ा के लिए और आपने उसी महीने 10 लाख किसी से लेकर डलवा दिए यहाँ आपके पास। आपने इसको अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाना है। वो किस तरह बनाना है, तकरीबन 5 से 6 महीने ट्रांजेक्शन जो सी लीगल हो रही हो। अगर आपके पास नहीं भी आप किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से लेके आपने 5 से 6 मंथ तक अपनी जो सी स्टेटमेंट की हिस्ट्री है वो आपने ओरिजिनल डेवलप करनी है। ये नहीं है कि आप कल अप्लाई करने जा रहे हो और हफ्ता पहले आप अपने रिलेटिव से या आपके पास या अपने किसी दोस्तों से या अपने पापा से या मामा से या किसी से भी आप लेके तो वो बैंक के अंदर डलवा रहे हो। ये वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ें देखता है। सबसे पहले वो आपका यही देखता है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप कनाडा आ रहे हो, आप सर्वाइव कर सकोगे यहाँ कि नहीं कर सकोगे। तो इसलिए हमें अपनी जौन सी बैंक स्टेटमेंट की स्टेटमेंट है ना उसको अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा। और उसके अलावा इसमें आता है कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं पाकिस्तान में। कोई घर हमारे नाम है, कोई ज़मीनें हमारे नाम है, कोई बिज़नेस हमारे नाम है, तो उसको हम इवैल्यूएट करवाएंगे और वो भी उसकी जितनी वर्थ है वो भी एक डॉक्यूमेंट वैल्यूएट करवा के जो उनका डॉक्यूमेंट मिलेगा वो भी आपने साथ अटैच करना है। इससे भी आपके चांस 90% आपके चांस जो उनसे बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे आपका वीज़ा लग जाता है कनाडा का। और हाँ, और अगर आपका कोई बिजनेस है वो सारा बिजनेस की वर्थ आपने शो करवानी है और आपने जितनी भी रिटर्न्स टैक्स वगैरह दिए हुए हैं वो सारी आपने सारी स्लिप्स वगैरह जो सी हैं वो आपने अटैच करनी है साथ में। और फिर आपको चाहिए होगा FRC जिसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें हमने बताना होता है कि हमने अपने पूरे फैमिली ट्री बताना होता है, बहन भाइयों के नाम वगैरह बताने होते हैं, हमने सारा अपना शो करना होता है FRC के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट जोन सा है, ये 3 पॉइंट जोन से सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और दूसरी आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स और तीसरा है कि पर्पस ऑफ कमिंग इन कनाडा, कि क्या पर्पस है आपका यहाँ पे आने का। आप विजिट कर रहे हो, कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करनी है, कि सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं। अगर तो सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं आपने सब कुछ बताना है। जी मैंने ये इतनी डेट को यहाँ पे कनाडा पहुँचना है, यहाँ से
3 दिन में, अगर आप एल्बर्टा आ रहे हो, कैलगरी आ रहे हो, तो आपने बताना है कि मैं 2-3 दिन यहाँ बैंफ जाऊँगा, फिर यहाँ से फिर मैं 3 दिन स्टे करने के बाद मैं जाऊँगा जैस्पर जाऊँगा, 3-4 दिन वहाँ रहने के बाद फिर मैं बीसी जाऊँगा। ये नहीं है कि आज आपने कहा जी मैं आज बैंफ जाऊँगा, कल जैस्पर जाऊँगा, परसों बीसी जाऊँगा। ये चीज़ें नहीं आपने बतानी। और हाँ, आपने बिल्कुल ये जौन सा ये है, आपने बताना है पर्पस ऑफ विजिट, बिल्कुल शॉर्ट टर्म बताना है। ये नहीं कि महीनों महीने आपने बताना जी 1 महीना मैं यहाँ कैलगरी रहूँगा, 1 महीना मैं टोरंटो रहूँगा, नहीं। आप जितना शॉर्ट बताएंगे ना कि 15 से 20 मिनट का 20 मिनट कह रहा, 20 दिन का आपने बताना है। 15 से 20 दिन की उसको बताना है, सारे को विजिट ऑफिसर को हमने बताना है कि 20 दिन का प्रोसीजर हमने बताना है। जी हमने 5 दिन यहाँ रहना है, 5 दिन टोरंटो रहेंगे और 5 दिन किसी दूसरे सिटी में रहेंगे। ये चीज़ें हमने उसको लंबे चौड़े हमने नहीं बताने लग जाना जी हम 3 महीने के लिए विजिट कर रहे हैं। जितना थोड़ा हम बताएंगे ना, उसको पता लगेगा हाँ जी जी ठीक है, ये बंदा आ रहा है और इसने अपना विजिट करना है, ये मकामात देख के, और इसने वापस अपनी कंट्री चले जाना है। अब है जी लेटर ऑफ इनविटेशन की बात कर लेता हूँ। लेटर ऑफ इनविटेशन की पूरी एक वीडियो मैंने लास्ट व्लॉग में बनाई थी, उसको आप जाके देख लें। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो वो आप जाके वहाँ देख लें। उसको मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ बताया हुआ है, आप किससे इनविटेशन लेटर ले सकते हैं, कौन आपको दे सकता है और इसका पर्पस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये पूरी एक वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिएगा। हाँ जी, जी, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है, कनाडा गवर्नमेंट आपसे क्यों आपको पूछती है कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है। वो कैनेडियन गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देखती है कि आप यहाँ आके स्लिप तो नहीं होते, कि आप यहाँ आके यहाँ के तो नहीं रह जाते, आप पीछे वापस जाओगे भी तो नहीं जाओगे। ये सब चीज़ें देख रही होती हैं। कनाडा ये नहीं कहता कि आप यहाँ आओ और वापस ना जाओ। कनाडा कहता है ठीक है आप यहाँ आओ, यहाँ रहो, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप इमिग्रेशन लेके आओ, ना कि आप विज़िट वीज़े पे आओ। विज़िट वीज़े पे आके यहाँ आके स्लिप हो जाओ, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ही पड़ते हो आप ना। क्योंकि जब आप इधर आते हो, आके आप असाइलम क्लेम कर लेते हो। असाइलम की जो उनसी पूरी एक वीडियो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैं ये सब पॉइंट्स बताने का मकसद यही है, हमने गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है कि नहीं जी हम यहाँ पे आके स्लिप नहीं होंगे, हम यहाँ सिर्फ विज़िट करने आ रहे हैं, कनाडा विज़िट करने आ रहे हैं, विज़िट करके हम वापस चले जाएंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका अपना जॉब कर रहे हो, तो जॉब लेटर आप ले लीजिएगा, अपनी पे स्लिप्स वगैरह जितनी भी हैं सारा कुछ ले लीजिएगा, कंपनी से एक लेटर जॉब लेटर बनवा लें जिसमें लिखा होगा जी हाँ जी ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, विज़िट करने के लिए जा रहे हैं या विज़िट करने के लिए जा रहा है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ों का मकसद यही है कि हमने कनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है कि जी हाँ, हम बता रहे हैं, अपने एसेट बता रहे हैं, बैंक बैलेंस बता रहे हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताने का भी। अगर आपके जितने भी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ास लगे होंगे, उसका भी आपने स्कैन लेके जितने भी वीज़ास पेपर के ऊपर लगे होंगे, एंट्रीज की जो सी डेट होंगी एंट्री एग्जिट की, उसका भी कलर प्रिंट्स लेके वो भी आपने अटैच करना है। ये सब कुछ बताने का मकसद यही होता है, हमने सेटिस्फाई करना होता है कनेडियन गवर्नमेंट को ना, कि जी हमने दूसरे कंट्रीज़ को भी विज़िट किया हुआ है। अब ये नहीं है आपके पास आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो आप डायरेक्ट कनाडा कहता है कि भाई आपके पास-पास जो उनसे मुल्क हैं आप वहाँ नहीं गए, पहले वहाँ तो विज़िट करो ना। जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, बहरीन, कतर, ये जो उनसे छोटे-छोटे जो उनसे ममालिक, जो उनसे हमारे छोटे-छोटे से मुराद हैं कि हमारे ममालिक के बिल्कुल साथ-साथ हैं, तो और जिनके वीज़े भी आसानी से मिल जाते हैं। कनेडियन जो उनसे होते हैं वो कहते हैं कि यार पहले तुम यहाँ तो विज़िट कर लो, अगर तुम लोगों ने यहाँ विज़िट नहीं किया, आप डायरेक्ट इधर आ रहे हो, तो आपका मकसद कोई और है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही होता है, हमने कनेडियन गवर्नमेंट को सैटिस्फाई करना होता है। ये कोई मैं अपने से नहीं बता रहा, या ये कोई एक खुफिया बातें नहीं होती, ये आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं, ना कि आप एजेंट्स लोगों को इतने-इतने पैसे दो कि आप हमारा विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर दो। ये अपने पैसे बचाएँ, अपना टाइम बचाएँ।
और सिर्फ $185 लगने हैं आपके, और आपका कनाडा का वीज़ा लग जाना है। ये लाखों वाली गेमें जो से ना ये एजेंट्स ही बताते हैं। सिर्फ आपका $100 जो सी है कैनेडियन अम्बेसी की फ़ीस है, और $85 जो से आपको बायोमेट्रिक के देने पड़ेंगे। और ये सारा कुछ है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं इनकी, canada.ca IRCC की, वहाँ जाएं, अपनी जीसी की क्रिएट करें और अपना विजिटर वीज़ा आप खुद अप्लाई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले गूगल में आना है, फिर आपने वहाँ पे लिखना है कनाडा विजिटर वीज़ा चेक लिस्ट। ये देखें IRCC की वेबसाइट पे आ गए विजिटर वीज़ा। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है कि विजिटर वीज़ा की चेक लिस्ट। यहाँ पे कई ऑप्शंस खुल जाएंगी, लेकिन आपने अपने रिलेटिव पॉइंट्स को देखना है। विजिटर वीज़ा चेक लिस्ट को देखना किधर है। ये देखें, ये नीचे आ गया विजिटर वीज़ा चेक लिस्ट। आप गैदर डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करें, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ गई, उसको क्लिक करें, और ये सारी चेकलिस्ट आ गई है जो रिक्वायरमेंट्स हैं विजिटर वीज़ा की। आप इसको चेकलिस्ट को खुद पूरा करके आप खुद अप्लाई करें।